नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बाहुबली अनंत सिंह की मुलाकात। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया चीफ मिनिस्टर। पटना में राहुल की यात्रा को लेकर कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार के लोगों के धैर्य की परीक्षा लेना बंद करे विपक्ष। नित्यानंद राय ने राहुल तेजस्वी को चेताया। अब की बार तेजस्वी सरकार सुनकर भड़के तेज प्रताप। आरजेडी नेता के बेटे की हत्या, पुल के नीचे शव मिलने से हड़कंप। बांका में आभूषण कारोबारी की हत्या। पटना में दो बिल्डरों के बीच जमीनी विवाद में फायरिंग, एक को लगी 2 गोलियां। 4 सितंबर को पटना में जुटेंगे स्टेट अभ्यर्थी। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है। मिली जानकारी के अनुसार 3 सितंबर को अमित शाह बैठक करेंगे। बैठक में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित सभी केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियों पर चर्चा होगी। साथ ही एनडीए में सीट बंटवारे पर भी चर्चा की जा सकती है। वहीं संगठन की चुनावी तैयारियां, बूथ मैनेजमेंट और पार्टी का सामाजिक समूहों तक पहुंचने जैसे विषयों पर चर्चा की जा सकती है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बाहुबली नेता अनंत सिंह की मुलाकात हुई। दरअसल सुबह अनंत सिंह अशोक चौधरी के आवास पर मिलने गए थे। सीएम भी वहीं पहुंच गए। अशोक चौधरी की मौजूदगी में अनंत सिंह और नीतीश कुमार आमने सामने आए। अनंत सिंह ने आगे बढ़कर नीतीश कुमार का अभिवादन किया। नीतीश कुमार ने भी हाथ जोड़कर जवाब दिया। दोनों एक दूसरे के आमने सामने मुस्कुराते हुए नजर आए। इस दौरान अशोक चौधरी और अनंत सिंह दोनों हाथ में हाथ डाले दिखे। मोकामा गोलीकांड में 6 अगस्त को रिहाई के बाद से ही अनंत सिंह जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। शनिवार को अनंत सिंह ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ बाहर से मोकामा तक रोड शो भी किया था। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बताया है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार कॉपी और चीट तो कर ही रहे हैं, वह केवल हमारे वादे की चीटिंग कर रहे हैं। इनका अपना कोई विजन नहीं है। बीजेपी ने बिहार के लिए 20 साल में क्या किया, इसका हिसाब दे। वो लोग एजेंडा चलाते हैं, हम भी तो 2 बार सरकार में आए। नया बिहार बनाना है, हमें तो सबको साथ लेकर चलना है। पटना में राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि कल ऐतिहासिक दिन है। सभी महागठबंधन के नेता मार्च करेंगे और कल ही अंतिम तारीख है। राजेश राम ने कहा कि ये कारवां रुकने वाला नहीं है। हम जनता की लड़ाई राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में जारी रखेंगे। ये यात्रा का पॉलिटिकल मायना निकाला जा रहा है, मगर हम स्पष्ट रूप से उन वोटरों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने कहा कि इस पूरे यात्रा में बिहार की जनता राहुल गांधी के साथ थी। हम लोगों ने आजादी की लड़ाई से नहीं देखा था, मगर यह यात्रा एक प्रमुख फैक्टर था। इसी हताश में बीजेपी वालों ने कांग्रेस परिसर में आक्रमण किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वोटर अधिकार यात्रा की समाप्ति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि महागठबंधन का कल वोटर अभियान यात्रा, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे थे, नफरत से भरा हुआ था। बिहार के लोगों को गुमराह करने के लिए आयोजित किया गया था। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गाली गलौज करने के लिए मंच मुहैया कराया गया। नित्यानंद राय ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार की 14 करोड़ जनता गाली गलौज संस्कृति को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस तरह के अशोभनीय भाषा का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूजनीय माता जी के खिलाफ किया गया है, उसको लेकर पूरे बिहार में उबाल और गुस्सा है। बिहार की जनता इसका प्रतिकार करने के लिए तैयार है, इसलिए महागठबंधन के लोग कान खोलकर सुन ले। बिहार के लोगों के धैर्य की और परीक्षा लेना बंद कर दे। जहानाबाद में एक जनसभा के दौरान तेजस्वी यादव के समर्थन में नारे लगाने पर भड़के बड़े भाई तेज प्रताप यादव। उन्होंने उस युवक को खड़ी खोटी सुना दी। तेज प्रताप यादव जहानाबाद के घोसी विधानसभा क्षेत्र के
लखबार हाई स्कूल के मैदान में सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान किसी ने नारा लगाया, अब की बार तेजस्वी सरकार। इतना सुनते ही तेज प्रताप ने कहा कि यहाँ फालतू बात मत करो, तुम आरएसएस के आदमी हो क्या? पुलिस पकड़ेगी और लेकर चल देगी। जनता की सरकार आती है, किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं आती है। जो घमंड करेगा वो जल्दी गिरेगा, और अगर नौटंकी करोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे कोई पद या मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं है। आरजेडी नेता के बेटे की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। आरजेडी नेता के बेटे का शव सराय रंजन थाना क्षेत्र के सरैया पुल के पास बरामद किया गया। शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। संजीव का शव सुबह सरैया पुल के पास मिला है। पास में एक बाइक भी खड़ी है। संजीव शनिवार के शाम से ही लापता था। घटना सराय रंजन थाना क्षेत्र की है। राजू सिंह का आरोप है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। शव पर कई जगह चोट के निशान भी हैं। बांका जिले के बौसी बाजार में बेहद व्यस्त इलाके स्टेशन रोड में शनिवार की देर शाम आभूषण कारोबारी नवीन भुवानिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नवीन को अपराधियों ने शिव ज्वेलर्स आभूषण दुकान में घुसकर 4 गोली मारी। दरअसल बदमाश हथियार लेकर लूट की नीयत से घुसे। नवीन के विरोध किया तो एक बदमाश से उलझ गए, जिसके बाद बदमाश ने एक के बाद एक करके नवीन को 4 गोली मारी। सभी बदमाश फरार हो गए। वहीं जख्मी नवीन को भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पटना के फुलवारीशरीफ स्थित मौर्य विहार कॉलोनी में जमीन विवाद को लेकर 2 बिल्डरों के बीच जमकर विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि एक बिल्डर ने दूसरे पर गोली चला दी। गोली बिल्डर को लगी और वह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पटना के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। घटना के बाद आरोपी बिल्डर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पाकर फुलवारीशरीफ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने घर में छापेमारी कर बिल्डर के घर से एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार मौर्य विहार कॉलोनी में लवकुश शर्मा और सूर्यकांत दोनों जमीन का कारोबार किया करते हैं। आसपास के लोगों का मानना है कि सूर्यकांत शर्मा का लाखों रुपए लवकुश शर्मा के पास बकाया था। इस बात को लेकर कई दिनों से दोनों के बीच विवाद था। पटना में स्टेट और बीटेट और लाइब्रेरियन की परीक्षा की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश एक बार फिर सड़कों पर देखने को मिलेगा। 4 सितंबर को सुबह से ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पटना कॉलेज परिसर में जुटेंगे और वहां से पैदल मार्च निकालकर भिखना पहाड़ी, खितान मार्केट, जेपी गोलंबर होते हुए डाक बंगला चौराहा पहुंचेंगे। बता दें कि 18 अगस्त को, इसके पहले 7 अगस्त को भी स्टेट के छात्रों ने सड़क पर 5 घंटे तक प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अभ्यर्थी सीएम हाउस का घेराव करने निकले थे। कैंडिडेट्स डाक बंगला चौराहा होते हुए सीएम हाउस जाना चाह रहे थे। पुलिस ने सभी को जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग कर रोका।